का गुरु का हाल बा पूर्वांचल के। बात करेंगे पूर्वांचल की, बात ओम प्रकाश राजभर की, क्योंकि पूर्वांचल की सियासत में इस वक्त ओम प्रकाश राजभर बनाम अखिलेश यादव चल रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि एक कार्यकर्ता की पिटाई, और उस पिटाई में थाने में ऐसी पिटाई हुई कि अखिलेश यादव भी उस पर मजे लेने से रुके नहीं। उन्होंने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने 2 वीडियो जोड़े। एक वीडियो जिसमें सुभाषपा का कार्यकर्ता एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा मार खा रहा है, और ऊपर ओम प्रकाश राजभर का वो बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जब आप किसी पुलिस वाले के सामने, किसी थाने में, किसी पुलिस चौकी में जाएं तो पीला गमछा लपेट कर जाएं, क्योंकि जब वो आपको पीले गमछे में देखेगा तो मानेगा कि ओम प्रकाश राजभर ही आए। पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं, और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजे ले कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। इस नाते हम आपको कह रहा हूं, जो मेरा पावर है वो आपके लिए है, आपके गरीबों तेरे लिए है, वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है। कहीं जुर्म जाति अत्याचार होता है तो हम लोगों को बताओ, और थाने पर जाकर के बताओ दरोगा से। अब इसकी सियासत और ओम प्रकाश राजभर के जवाब पर तो बात करेंगे, लेकिन हुआ क्या है, क्या ये पूरा मामला है, वो आपको समझाते हैं। दरअसल बीते दिनों गाजीपुर में एसपी कार्यालय के सामने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के एक बयान को लेकर, जो कि सुहेलदेव महाराज को लेकर दिया गया था, उस पर ये सारी सियासत चल रही थी। और जब इसके विरोध प्रदर्शन में लोग ज्ञापन देने पहुंचे, उस वक्त कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसमें अमित राजभर बताया जा रहा है इस कार्यकर्ता का नाम, जिसको एक महिला पुलिसकर्मी ने थप्पड़ से मारा, और मारा ही नहीं बल्कि ये आरोप लगाया कि बैड टच किया गया। आप ये वीडियो देखिए। जी हाँ, छेड़छाड़ बैड टच का आरोप है, लेकिन सुभाषपा के जो जिलाध्यक्ष हैं वो और पुलिस ये कह रही है कि गलतफहमी है, कोई बैड टच नहीं हुआ था, गलती से जो है वो मार खा गए हैं, इसलिए मामला रफा दफा है। सम्मानित साथियों, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर को ज्ञापन देते समय जो घटना घटित हुई वह केवल गलतफहमी के कारण हुई। न तो हमारे कार्यकर्ता की कोई इस तरह की मानसिकता थी, और न ही महिला कांस्टेबल के मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना थी। यह केवल और केवल गलतफहमी है। इसलिए हम लोगों द्वारा इस प्रकरण में कोई कानूनी कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। अवगत कराना है कि आज 17 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है, जो कि उस समय का है जब सुभाषपा पार्टी के कुछ पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय पर एक ज्ञापन लेकर आए थे। वीडियो का संज्ञान लिया गया। वीडियो के संबंध में संबंधित से वार्ता की गई। वार्ता के क्रम में ये ज्ञात हुआ कि जो भी प्रकरण वीडियो में दिख रहा है वो पक्षों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से हुआ है। इस पर ओम प्रकाश राजभर का भी यही बयान है कि जो उनका नेता था वो बहुत अत्युत्साह में आ गया, वो फोटो खिंचाना चाह रहा था, इसलिए वो पुलिस इंस्पेक्टर और महिला पुलिसकर्मी के बीच में से जा रहा था। महिला पुलिसकर्मी को ऐसा लगा कि उसे धक्का दिया गया, और इसके बाद जो कुछ हुआ वो वायरल है। ओम प्रकाश राजभर को भी सुनिए। सैकड़ों लोग गए थे। थोड़ा नौजवान आजकल का जोश में रहता है ना, तो वो अपना फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में, अब इंस्पेक्टर रही हैं और बगल में कांस्टेबल, तो वो सोचा कि नहीं कि बीच में से हिल के हम आगे फ़ोटो खिंचा लें। तो स्वाभाविक है कि महिला कांस्टेबल थी, उनको लगा कि हमको धक्का दे रहा है, और कोई बात नहीं थी। आपका एक बयान आया था कि जो भी कार्यकर्ता आपका थाने में जाएगा वो पीला गमछा पहने होगा तो पुलिस वाले समझेंगे कि ओपी राजभर आया है, वो भी पीला गमछा पहन के। सैकड़ों लोग में एक ही के साथ ऐसा क्यों हुआ? सैकड़ों लोगों के साथ होता तब तो हम आपकी बात से सहमत थे। वो उस बच्चे की थोड़ी सी जो कमजोरी थी कि भावना में वो सोचा कि आगे हम आ जाएंगे, फ़ोटो खिंचवा लेंगे, तो वो इंस्पेक्टर के नासमझी कह लीजिए
आपके एडिशनल एसपी का भी बयान तो देख लीजिए, जिलाध्यक्ष के वहाँ जो बयान आए हैं दोनों के बयान को टैली कर लीजिए। तो नासमझी की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन इन सब के बाद जब बारी आई अखिलेश यादव को जवाब देने की तो ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल अपने राय में नजर आए। वो ये कहते नजर आए कि कार्यकर्ता पिटने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो ब्लॉक प्रमुख, पंचायत के लोग उठा लिए जाते थे, अपहरण कर लिया जाता था। देखिए, जब अखिलेश जी की सरकार थी तो जीते हुए प्रधान को उठवा के फेंकवा देते थे ब्लॉक से। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जिला पंचायत जीतता था उसको हरवा दिया जाता था, जो प्रमुख जीतता था उसको हरवा दिया जाता था। और समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे और अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। आज योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में लोगों को भय है, डर है कि कहीं योगी जी का बुलडोजर न आ जाए, एक भय चल रहा है। और अखिलेश जी के पास तो कोई काम है नहीं। ये पहली बार नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर ने इस तरीके से हमला किया हो या अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर इस तरीके से तंज कसा हो। इससे पहले कुछ दिनों पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अखिलेश यादव से कहा गया कि ओम प्रकाश राजभर जो आपके पुराने सहयोगी हैं, उनका जन्मदिन है, बधाई नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा बधाई क्या देंगे, हमारे पास 100 रुपए है, 100 रुपए दे देंगे। इसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने बाकायदा एक्स पोस्ट पर यह कहा कि मेरे लिए तो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की शुभकामनाएं काफ़ी हैं, अखिलेश यादव की शुभकामनाएं नहीं चाहिए। 100 रुपये वो अपना खुद रख लें, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको सब्जी ज़रूर दे आऊँगा। इस तरीके की बयानबाजी लगातार चले। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि जब ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं तब वो मायावती की तारीफ भी कर रहे हैं, जबकि ओम प्रकाश राजभर और मायावती की इस पूरी सियासत में कहीं कोई संबंध नजर नहीं आता, कोई गठबंधन होता नजर नहीं आ रहा है। वो लगातार बीते दिनों से हर अपने इंटरव्यूज में, बातचीत में मायावती की तारीफ करते नजर आए। जैसे यूपी तक को दिए पॉडकास्ट में भी उन्होंने ये कहा कि अगर सुभाषपा और मायावती एक साथ आ जाएं, समझिए कि पूरा खेल पलट जाएगा। कि जैसे अति पिछड़ा और अति दलित यहां खड़ा करा दीजिए 100 लोगों को, और एक समाजवादी पार्टी का गाड़ी खड़ा कर दीजिए, ट्रैक्टर, और एक बहुजन समाज पार्टी का खड़ा कर दीजिए, तो समाजवादी पार्टी पर इनको जेसीबी से भी ला देंगे तो उतर के भागेंगे। अब मायावती जी वाली गाड़ी पर अपने से चढ़ के बैठ जाएंगे। ये है अंतर। मायावती जी के साथ 38% अति पिछड़ा जाने को तैयार है, खाली वो घर से निकल के आ जाए। उनके साथ जाने से राहत उसको महसूस रही जब तक उनकी जब सरकार रही। अब इसे भी पूर्वांचल की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के साथ एक समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में वो मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन चुनावी सियासत में उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। उनकी पार्टी जहां से टिकट देती है, खासकर जब उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर कहा जाता है वो वोट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। जिसका एक उदाहरण घोसी का लोकसभा चुनाव है, या घोसी का उपचुनाव भी कह सकते हैं, जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहा जाता है, कथित तौर की सवर्ण जातियां, उन्होंने वहां पर भाजपा के खिलाफ यानी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ वोट किया, जबकि ओम प्रकाश राजभर को उम्मीद है कि उनका वोटर और बीजेपी का वोटर मिलकर उनको चुनाव जिता देगा। ये समस्या ओम प्रकाश राजभर लगातार झेल रहे हैं। ऐसे में उनकी निगाह जो है वो दलित सियासत पर है, दलित वोटों पर है, जहां की पॉलिटिक्स अखिलेश यादव भी करते हैं और मायावती शुरू से ऐसी सियासत करती रही है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि इस तरीके की बयानबाजी अखिलेश यादव से ज़्यादा, मायावती की तारीफ से ज़्यादा कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि अगर पूरा वोट बीजेपी का ट्रांसफर ना हो तो कुछ एक्स्ट्रा वोट लाकर चुनावी सफलता हासिल की जाए। हालांकि चुनाव अभी बहुत दूर है, अभी पंचायत चुनाव है, लोकसभा चुनाव भी होंगे, और ओम प्रकाश राजभर अपने दल बदलने की पॉलिटिक्स यानी गठबंधन बदलने की पॉलिटिक्स के लिए भी जाने चाहते रहे। क्या ये कोई संकेत है या नहीं है? क्या पूर्वांचल की कई सीटों पर इसका कुछ असर होगा? ये तो चुनाव में ही पता चलेंगे। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी गाजीपुर से हमारे सहयोगी विनय सिंह ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।